हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी जा रही हूँ अभी मार्केट तक। एक्चुअली घर से भी इंदू और जो मेरे जेठानी जी हैं वो आए हैं, तो मैंने उनके साथ भी मिलना, और मेरे को थोड़ा सा काम बैंक में भी है। और फ्रेंड्स ऐसे बता रहे थे कि ब्लॉक के थ्रू कुछ स्कीम चली हुई है लेडीज़ों के लिए। तो फिर मेरे को बोला था कि पहले आप लोक मित्र के अंदर जाना, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते। तो मैं अभी फिर लोक मित्र के अंदर भी जाऊंगी और फिर मैं पूरा पता कर लूँगी, उसके बाद बताती है आपको। मैं भी तैयार हो गई हूँ, अब जल्दी से निकलती क्यों। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं रूम से निकली, सड़क में पहुँची, तो मेरे को सीधी बस मिल गई। तो यहाँ से ऐसे भी फ्रेंड्स, जैसे ऑटो करते तो 30 रुपये लगते, तो बस मिलती तो सिर्फ 5 रुपये में पहुँच जाते। तो फिर मेरे को यहाँ पे बस मिल गई थी। रुक दो भाई।
सुंदर कुमार रवि जो जो TUCC एक मजदूरों का अखिल भारतीय संगठन है, उसके राज्य के महासचिव हैं, कांगड़ा से संबंध रखते हैं। अमन चौधरी जी जो कामगार संगठन से संबंध रखते हैं। श्री संतराम जी जो सर्व कामगार संघ जो है उसके राज्य के अध्यक्ष हैं। साथ ही YP कपूर जो इंटक के जिला के अध्यक्ष हैं। साथ ही ललित ठाकुर जी जो हमारे एटक के जिला के अध्यक्ष हैं। और अन्य जो हमारे पदाधिकारी जो निर्माण मजदूर फेडरेशन से संबंधित हैं, साथी राजेश गुरदास और अन्य साथी, में सबके नाम नहीं लूंगा। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज हमने जो शुरुआत की है इस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्यों हमें एक कदम उठाना पड़ा कि सरकार के खिलाफ आज नारे लगाने पड़ रहे हैं सड़कों के अंदर। क्योंकि 12 दिसंबर 2022 को ये जो सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक सरकार बनी थी और इस उम्मीद और इस अपेक्षा के साथ मजदूरों ने भाजपा को हरा के कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में कायम की थी कि वो मजदूरों के लिए कल्याण के लिए काम करेगी, जनहित में काम करेगी। मगर बड़े दुख की बात है कि 11 दिसंबर को सरकार बनती है और 12 दिसंबर को एक दिन के बाद ही एक ऐसा फैसला इस सरकार ने ले लिया जिससे राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर जो 4.5 लाख पंजीकृत मजदूर हैं, जो भवन निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, डैम बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, मनरेगा के अंदर काम करते हैं, उन सब मजदूरों के जो सहायता मिलती थी, वित्तीय सहायता मिलती थी, उसको रोक दिया। मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर कर दिया। एक और फैसला 8 फरवरी को ले लिया इस सरकार ने कि जो भवन में काम करने वाला कामगार है वो एक सर्टिफिकेट लाएगा कि उस घर के मालिक ने जो घर का निर्माण कर रहा है वो सेस देता है या नहीं देता है। उस वजह से मनरेगा वालों को वैसे बाहर कर दिया और जो भवन निर्माण जो घरों में काम करने वाले हैं वो सेस की वजह से बाहर हो गए। कुल मिला के पिछले 1.25 साल से जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का काम है वो बंद पड़ा है। कोई जो वित्तीय सहायता पिछले 3 साल की थी वो भी जारी नहीं हो रही है और कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है, कोई नवीनीकरण नहीं हो रहा है। जो करोड़ों रुपए जो फायदा लोगों को मिलता था, मजदूरों को छात्रवृत्ति का, बच्चों के विवाह शादी का, मेडिकल का, पेंशन का, वो सारे लाभ जो है इस सरकार ने रोक दिए हैं। मैं बताओ इस संघर्ष समिति का संयोजक होने के नाते और यहाँ का मंडी का यहाँ का सीटू का अध्यक्ष होने के नाते मैं लंबी बात नहीं रखूंगा क्योंकि हमारे बीच में बाकी साथी भी आए हैं, वो थोड़ी बात सारी रखेंगे। मगर एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आप लोगों के सामने रखा कि हम 1 साल से मुख्यमंत्री से मिले, श्रम मंत्री से मिले, अफसरों से मिले, जो भी इस काम को रुकवाने में जिनका योगदान हमें लगता है उन सब से हम मिले। मगर बड़े दुख की बात है कि ये जो सरकार है ये टस से मस नहीं हुई। वो जो फैसला है आज भी कायम है। इसलिए अब सब मजदूर संगठनों ने एकजुटता बनाते हुए ये फैसला लिया है। इस सरकार के खिलाफ आज से ये अभियान छेड़ा जा रहा है। उनको हम चेतावनी दे रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं सुक्खू साहब को कि जिस तरह से लोगों से ने आपको सत्ता में बिठाया था 1.25 साल पहले, अगर आपका यही रवैया रहा, यही हालात रही तो फिर 2 महीने बाद आप जनता के बीच में आएंगे। यही मजदूर आपको सबक सिखाएंगे आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर। इसलिए आप अभी भी सुधर जाओ। जो फैसला आपने गैर कानूनी तरीके से लिया है उसको बदला जाए। तो इसलिए आज से ये शुरुआत हो रही है और ये जो आंदोलन है अभी जारी रहेगा। आखिरी जो रैली है इस संघर्ष समिति के बैनर के तले वो 9 तारीख को बिलासपुर में है। उस दिन हम इस संघर्ष समिति की मीटिंग वहां दोबारा से करेंगे अगली योजना बनाने के लिए कि अगर सरकार अभी भी इस फैसले को नहीं बदलती है तो। इस वजह से आज जो सीटू है, जो इंटक है, जो SKS सरकार कामगार संगठन है, TUCC है, एटक है, ये सब मजदूर संगठन है वो एकजुट हुए हैं और सरकार के वो आज फिर से एक मांग पत्र हम भेजेंगे और मांग करेंगे कि इस रुके हुए काम को जो जल्दी से जल्दी बहाल करे। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अगले वक्ता के रूप में साथी विजेंद्र मेहरा जो हमारे सीटू के तो सबसे पहले मैं चाहूंगा साथी संतराम जो
काफी लंबे समय से इस मजदूरों के लिए। अब पता करना हो तो कब तक करना? शाम के टाइम है। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गई मैं रूम। पूरा ही दिन लग गया आज बाजार में, बहुत थक गई। और फ्रेंड्स ऐसे नहीं, इंदु आई थी और दीदी वगैरह आए थे तो उनके साथ मिली। और फ्रेंड्स ऐसे उनकी रैली टाइप निकली थी तो फिर मैं भी उसमें थोड़ी सी शामिल हुई, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे पहले जो मनरेगा के स्कीम थी कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी और जैसे जो नरेगा में लेडीज़ होते, जेंट्स होते, कोई भी होते, उनके लिए जैसे बीमारी के लिए पैसा मिलता था और बच्चों की जैसे शादी के लिए भी, लड़कियों की शादी के लिए भी पैसा मिलता था, तो वो शायद बंद कर दिया है। तो तभी फिर आज वो मंडी आए थे और थोड़ी सी रैली निकाली थी और डीसी ऑफिस तक गए थे, नारे वगैरह लगाए, तो फिर मैं भी गई थी। तो वो आप ऐसे वीडियो में देख लोगे जब मैं वीडियो डाल। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे गांव से 3-4 औरतें आई थी और दूसरे गांव से भी आई थी और बहुत जगह से बहुत सी औरतें आई थी, तो आप वीडियो में देखोगे बहुत सारे लोग थे। डालूंगी। तो फ्रेंड्स फिर मैंने सब्जी वगैरह लाई, तो बाहर जैसे सब्जी मंडी है तो फ्रेश सब्जी मिल जाती। तो फिर मैं अब भी पहुंची, अब मैं भी जल्दी से चेंज कर लेती और थोड़ी देर रेस्ट करती, फिर सूर्य भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स जो मैं जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि जाती बार बोला था कि जो कुछ स्कीम आई है, तो फिर मैं लोक मित्र केंद्र गई थी तो वहाँ पे उनकी साइट ही नहीं चल रही थी, तो फिर नेट की प्रॉब्लम थी शायद, तो फिर मैं बहुत देर बैठी रही, तो फिर वो मेरा काम हुआ ही नहीं। और ऐसे बोलते कि 10-15 दिन की ट्रेनिंग है, शायद आप लोगों को भी पता होना। तो फिर मैं भी गई थी, मैं कहा मैं भी फॉर्म वगैरह भर लेती, तो फिर वो मेरा काम हुआ ही नहीं। तो फिर देखते जैसे 1-2 दिन में फिर से पता करूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसकी ऐसे डेट फिक्स नहीं है कि कब तक ये फॉर्म भरेंगे। तो फिर 1-2 दिन में देखती। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट टाइम नए व्लॉग में नए सफ़र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।